बहन अपना कदम मत बहकाना। मगर कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिसका शौहर सऊदी अरब गया या बाहर गया तो उसकी वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, उसके शौहर तक पहुंच जाती है, मैके जाती है, दूसरे लड़कों की मोटरसाइकिल पे घूम है। अरे तुझे शर्म करनी चाहिए, बच्चे तेरे हैं, शौहर तेरा है, माँ तेरी शादी हो गई है, कई बच्चों की अम्मा है, मगर दूसरों से मोबाइल पे गिजराती है, बातें करती है। लानत भेज दे ऐसी जिंदगी पर। अपने शौहर की बन के हो जा, अपने शौहर की बन के हो जा। और कुछ नौजवान भी ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, उसकी बीवी घर में इंतजार कर रही है, ये दूसरों के चूल्हों पे घूम रहा है, दूसरी लड़कियों से इसका अफेयर चल रहा, दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बातें करता है। अरे शर्म कर, शराब तेरी बेटी होगी तो क्या होगा, तेरी माँ भी तो घर में है, तेरी बहन भी तो घर में है, तेरी चची भी तो घर में है, तेरी फूफी और खाला भी तो घर में है। शर्म कर, शराब उसका क्या कसूर है। बेचारी वो शादियों के आई, 3-3 महीने नहीं बोलता है, 2-2 महीने नहीं बोलता, 4-4 महीने बातें नहीं करता, और अगर बातें करता है तो ढंग की बातें नहीं करता। और कहीं कहीं क्या होता है ये भी तुम्हें बता दूं, मियां बीबी है दोनों, शादी तो हो गई है मगर बिगड़े हुए भी नहीं है। घर में टाइल्स है, पत्थर है, सोना है, चांदी है, रुपया पैसा है, मगर एक टाइम का सुकून नहीं है, एक वक्त का सुकून नहीं है। सुबह नाश्ते में लड़ाई, दोपहर खाने में लड़ाई, शाम को खाने में लड़ाई, सुबह नाश्ते में किचकिच, दोपहर को किचकिच, शाम को किचकिच, हर वक्त लड़ाइयां चल रही है। बच्चे भी हो रहे हैं, जिंदगी भी गुजर रही है, लड़ाइयां भी चल रहे। कुत्तों वाली जिंदगी बना ली है, जानवरों वाली जिंदगी बना ली है। अरे शादी करी है तो अपनी बीबी पे भरोसा कर, बीबी शौहर पे भरोसा करे, मोहब्बत से एक दूसरे का पैगाम ले ले, मोहब्बत से एक दूसरे से बात करे। 2 दिन जिंदगी में, अगर शादी की जिंदगी में 2 दिन मोहब्बत से गुजार के देख तो तुझे पता चलेगा तेरा घर जन्नत ही घर हो जाएगा। मेरे नबी ने, सुनो जरा तवज्जो रखो, मेरे नबी ने 11 शादियां की है, इसलिए शादी नहीं की अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि एक वजह ये भी है, वो सुन ले वजह क्या है, वो ये वजह है इसलिए शादी की है ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए, जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए। आज अगर बीबी से जरा सी गलती हो जाए तो जूता चप्पल फेरता है, जरा सी गलती हो जाए डंडे मारता है। शराब बाज शौहर इतना नालायक है, शराब पी पी करके बीबी को मारता है, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है, इतना नालायक है। उसकी माँ को गालियां बकता है, उसकी बहन को गालियां बकता है, मोहल्ले में सारे लोग देख रहे हैं। अरे जरा देख, मेरे नबी की जिंदगी को देख, एक तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, जरा तवज्जो से सुन लेना। मेरे नबी की बीबी है, उनका नाम हजरत हफ्सा है। हजरत हफ्सा वाली बीबी जो है उनकी बात बता रहा हूं। हजरत हफ्सा के घर में मेरे नबी सुबह सुबह गए, जब नबी गए, नबी घर में दाखिल हुए, नबी फरमाते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत हफ्सा ने देखा, औरतें भी सुने, मर्द भी सुने, जिनकी शादियां हो गई है, ये तकरीर सुन के अपने घर को अच्छा माहौल बना ले। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा फैसला करते हैं, बच्चे कहते अम्मी तुम चुप जाओ, बच्चे कहते पापा तुम चुप जाओ, और ये भी भागा फिर रहा, अम्मा भी नहीं चुप रही है, दोनों में लड़ाई हो रही है। लेकिन नबी की जिंदगी देखो, नबी बीबी के घर में आए, अस्सलामु अलैकुम, बीबी खड़ी हो गई और झुक करके मोहब्बत में प्यार में नबी का हाथ चूमती है, और चूमने के बाद कहती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिठाती है, और बिठाने के बाद दौड़ती हुई गई, जल्दी से प्याला लिया, प्याला लेकर के मेरे नबी की बारगाह में मुस्कुरा करके पानी पेश कर दिया। औरतें सुन ले, मेरे नबी की बारगाह में पानी पेश कर दिया। मेरे नबी ने प्याला पकड़ा, हजरत हफ्सा को बराबर में बिठा लिया, प्याला पकड़ के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 3 सांसों में पानी पी लिया। लोगों अपनी जिंदगी देखो, घर में घुसते हो, सलाम नहीं करते हो, गाली बकते हुए घुसते हो, वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुमने पकड़ा किधर है जरा मुझे तो बताओ। घर में घुसते हो, त्यूरी चढ़ी हुई होती है, मेरे नबी
मुस्कुराते हुए घुस रहे, सलाम करते हुए घुस रहे। मेरे नबी दाखिल हो रहे तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। 3 सांसों में पानी पी लिया और मोढ़े पे हाथ रखा, कहा हफ्सा आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है। हजरत हफ्सा ने नबी का हाथ पकड़ा। मेरी बहनें सुन ले, नबी का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद कहती है आका मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूँ आज मेरे हाथों का बना हुआ खाना आप खा ले। दोपहर थोड़ी देर आप तशरीफ रखें, मैं खाना बनाए लेती हूँ, आप खाना खा करके जाना। मेरे नबी बोले हफ्सा ठीक है मैं खाना खा लेता हूँ, आप खाना तैयार करो। हजरत हफ्सा खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। और ये मेरी बहन अगर इसका शौहर काम करके आए, एक नजर प्यार से नहीं देखती, एक नजर मोहब्बत से नहीं देखती, मुस्कुरा करके नहीं देखती। अगर मार्केट में जाएगी तो क्रीम पाउडर लाली मेकअप करके जाएगी, शादी में जाएगी तो क्रीम पाउडर मेकअप करके जाएगी, कई फंक्शन में जाएगी तो क्रीम पाउडर मेकअप करके जाएगी। लेकिन सुन, तेरा मेकअप अगर जायज है तो तेरे शौहर के लिए है, शौहर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है। मगर बता तू कब मेकअप करके बैठी कि मेरा शौहर काम करके आता होगा, अपने शौहर के लिए संवर लूं, अपने शौहर के लिए मेकअप कर लूं, अपने शौहर के लिए मुंह धो लूं, अपने शौहर के लिए अच्छे कपड़े पहन लूं, ताकि मेरे शौहर का ईमान और मजबूत हो जाए, मेरे शौहर की मोहब्बत और मजबूत हो जाए, ताकि इधर आधर मेरे शौहर की मोहब्बत ना जाए। ये लड़कियां जिनकी शादियां हो गई है वो अपने आप को अपने शौहर के लिए संवारे, अपने शौहर के लिए बनाए, इस अंदाज में रहे कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा आशिक बना रहे। अल्लाह समद। अब जरा सुनो, हजरत हफ्सा बना रही है खाना, बड़ी खुशी खुशी में बार बार हर 2 मिनट के बाद नबी के पास आ जाती है, हर 5 मिनट के बाद नबी के पास 2 बातें करके जाती है। आका बस मैं खाना तैयार कर रही हूँ। नबी कह रहे हाँ 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 हफ्सा ठीक है खाना बनाओ। नबी भी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हफ्सा खुशी खुशी में 2 मरतबा, शायद लगता है 2 मरतबा नमक डाल दिया, भूल गई, खुशी में 2 मरतबा नमक डाल दिया। जैसे ही 2 मरतबा नमक डाला, अल्लाह समझ, नमक पड़ गया सब्जी में। अब बताओ 2 मरतबा पड़ेगा तो कितना तेज नमक होगा, बिल्कुल कड़वी सब्जी हो गई। हजरत हफ्सा को पता नहीं, बड़ी खुश है, बड़े संभाल के बना रही है, बड़े प्यार से बना रही है, खाना बन रहा है। मेरे नबी भी बैठे हैं। खाना जब बन गया, हजरत हफ्सा ने दस्तरखान लगाया, हजरत हफ्सा ने खाना सजा दिया, सजा करके सरताज की बारगाह में आई, आकर के कहने लगी आ जाए मेरे सरताज, मैं आपके हाथ धुलाए देती हूँ। दस्तरखान पर बैठे मैं आपके हाथ धुलाती हूँ। बीबी लेकर के आती है, मेरे नबी बैठ जाते हैं, बीबी हाथ धुलाती है। इतनी बीबियां यहाँ पर है, तुम्हें मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। ये मुबारक बात तो इन लोगों के जलसा करा रहे, तुम्हें ये बातें मिल रही है। मुझे बता तू अपने शौहर के कब हाथ धुलाती है, कब खाना बना के सजाती है, कब प्यार से वहां बैठती है। तेरा शौहर अगर गुस्से में हो तू मुस्कुरा के कब बोलती है। तुझे तो तावीज चाहिए, कोई मियां ऐसा मिल जाए जो तावीज बना करके तेरे शौहर को तेरा गुलाम बना दे। अरे तुझे तो ये चाहिए नबी की जिंदगी को अपना, नबी की बीवियों की जिंदगी को अपना। तेरे घर में बरकतें ही बरकतें, तेरे घर में प्यार ही प्यार होगा, लड़ाइयां नहीं होंगी, रहमतें होंगी। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बीबी हाथ धुला रही है, हाथ धुला रही है, कह रही है सरताज अब इधर बर्तन रख दिया, हाथ जिसमें धुलाया इधर रख दिया, कहा सरताज आप खाना तनावुल फरमाए। मेरे नबी बोले हफ्सा क्या तुम खाना नहीं खाओगी? हफ्सा इधर आओ, मेरे पास आओ, तुम भी मेरे पास आकर के बैठो। हफ्सा आई, आकर के अपने कपड़े संभाले और संभालने के बाद नबी की बारगाह में बड़े प्यार से बैठी, बड़ी मोहब्बत से बैठी, बड़े नाजो नखरे से बैठी, बहुत अच्छे अंदाज में बैठी। वो अंदाज मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बार शौहर इतना परेशान है अपनी बीवी से, क्यों? इसकी अदाएं अलग है, इसका उल्टापन है, इसका अक्कड़पन है। बोलेगी तो बदतमीजी से, देखेगी तो बदतमीजी से, कोई काम ढंग का नहीं करती है। लेकिन सुनो, बच्चों को मारने में आगे है। मेरे नबी की बीबी ने कपड़े संभाले, नबी की बारगाह में बैठ गई और बैठ के मुस्कुराने लगी। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा के मोढे पे हाथ रखा, रखने के बाद का हफ्सा क्या
तुम नहीं खाओगी, क्या मैं ही खाऊंगा, क्या आपको खाना नहीं खाना है? हजरत हफ्सा बोली, मेरे सरताज, मेरे आका, मेरा नफली रोजा है आका, आज मैंने रोजा रखा था, मेरा नफली रोजा है आका, अगर इजाजत दे तो मैं रोजा तोड़ लूं, आपके साथ खा लूं, या फिर रोजा रहने दूं, आप बताएं मैं क्या करूं? मेरे नबी बोले, हफ्सा मुस्कुरा के बोले, हफ्सा रहने दो, मैं ही खा लेता हूं, तुम अपना रोजा रहने दो, रोजा मत तोड़ो। लेकिन हफ्सा को देखो, हजरत हफ्सा ने एक लुकमा लिया, मेरे नबी के हाथ को रोक दिया, मेरे नबी रुक गए, हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ा, तोड़ने के बाद इसको प्यार कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं। और तुम क्या जानो प्यार, क्योंकि तुमने अभी जो बहुत शानदार अख्तर काशिफ जो अच्छे शायर हैं, उन्होंने यही तो बताया था, नबी की सीरत पढ़ो, यही तो बताया था। प्यार तुमने मोबाइलों से सीखा है, प्यार तुमने यहूदियों से सीखा, प्यार तुमने ईसाइयों से सीखा, प्यार तुमने फिल्में बनाने वालों से सीखा है, वो जो नंगे जिस्म लेकर के हाथ में हाथ डाल के रोडों पे चूमा चाटी करते हैं, रोडों पे बीबी के बालों से खेलते हैं, रोडों पर बारात में, भरी बारात में मियां बीबी एक दूसरे के हाथ पकड़ के कूले मटकाते हैं, तुम इस नाम को प्यार देते हो? इस्लाम इसे प्यार नहीं, इसे बेहयाई कहता है, इसे बेहयाई कहता है, इसे लफंगापन कहता है, इसे आवारा गर्दी कहता है। ओ मुसलमान की शहजादी सुन ले, प्यार ये है जो नबी की बीबी दिखा रही है, प्यार ये है